जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने वीडियो में माँ महागौरी की पूजा विधि, महत्व और उनकी कथा सुनाऊंगी। महाअष्टमी के दिन क्या करें क्या नहीं करें ये सब कुछ बताऊंगी, इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान से सुनें। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। अष्टमी को आठम यानी आठवीं भी कहते हैं। नवरात्रि की अष्टमी को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी कहते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन माता की आठवीं रूप महागौरी की पूजा और आराधना की जाती है। नवरात्रि के आठवें दिन की देवी माँ महागौरी हैं। माँ गौरी का वाहन बैल और उनका शस्त्र त्रिशूल है। परम कृपालु माँ महागौरी कठिन तपस्या कर गौर वर्ण को प्राप्त कर भगवती महागौरी के नाम से संपूर्ण विश्व में विख्यात हुई। भगवती महागौरी की आराधना सभी मनोवांछित कामना को पूर्ण करने के वाली और भक्तों को अभय रूप व सौंदर्य प्रदान करने वाली है, अर्थात शरीर में उत्पन्न नाना प्रकार की विष व्याधियों का अंत कर जीवन को सुख, समृद्धि व आरोग्यता से पूर्ण करने वाली हैं। कलावती नाम की यह तिथि जया संज्ञक है। मंगलवार की अष्टमी सिद्धिदा और बुधवार की मृत्युदा होती है। इसकी दिशा ईशान है। ईशान में शिव सहित सभी देवताओं का निवास है, इसलिए इस अष्टमी का महत्व अत्यधिक है। यह तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र सुख को देने वाली और धर्म की वृद्धि करने वाली है। अधिकतर घरों में अष्टमी की पूजा होती है। देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मनुष्य आदि सभी अष्टमी और नवमी को ही पूजते हैं। इस तिथि को माँ ने चंड मुंड राक्षसों का संहार किया था। नवरात्रि में महाअष्टमी का व्रत रखने का खास महत्व है। मान्यता अनुसार इस दिन निर्जला व्रत रखने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। अष्टमी के दिन सुहागन औरतें अपने अचल सुहाग के लिए माँ गौरी को लाल चुनरी जरूर चढ़ाती हैं। अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा के साथ ही माँ काली, दक्षिण काली, भद्र काली और महाकाली की भी आराधना की जाती है। माता महागौरी अन्नपूर्णा का रूप है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्या भोज और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। तिल का तेल, लाल रंग का साग तथा कांसे के पात्र में भोजन करना निषेध है। माता को नारियल का भोग अवश्य लगाएं। कई जगह कद्दू और लौकी का भी निषेध माना गया है, क्योंकि यह माता के लिए बलि के रूप में चढ़ता है। यदि अष्टमी को पारण कर रहे हैं तो विविध प्रकार से महागौरी का पूजन कर भजन, कीर्तन, नृत्य, उत्सव मनाना चाहिए। विविध प्रकार की पूजा हवन कर 9 कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए और हलवा आदि प्रसाद में वितरित करना चाहिए। माता को खीर, मालपुए, मीठा हलवा, पूरन पूरी, केले, नारियल, मिष्ठान, घेवर, घी, शहद और तिल और गुड़ अर्पित करना चाहिए। माँ भगवती का पूजन अष्टमी को करने से कष्ट, दुख मिट जाते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ की शास्त्रीय पद्धति से पूजा करने वाले सभी रोगों से मुक्त हो जाते हैं और धन वैभव संपन्न होते हैं। महाअष्टमी के दिन स्नान के बाद माँ दुर्गा का षोडशोपचार पूजन किया जाता है। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, इसलिए इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान कर उनका आह्वान किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में कुमारी या कुमारी का पूजन होती है। इस दिन कुमारी पूजा अर्थात अविवाहित लड़की या छोटी बालिका का श्रृंगार कर देवी दुर्गा की तरह उनकी आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार 2 से 10 वर्ष की आयु की कन्या कुमारी पूजा के लिए उपयुक्त होती है। कुमारी पूजा में ये बालिकाएं देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों को दर्शाती हैं। कुमारी का त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, काली, चंडिका, शनभावी, दुर्गा और भद्रा। इस दिन संधि पूजा का भी महत्व है। यह पूजा अष्टमी और नवमी दोनों दिन चलती है। इस पूजा में अष्टमी समाप्त होने के अंतिम 24 मिनट और नवमी प्रारंभ होने के शुरुआती 24 मिनट के समय को संधि काल कहते हैं। मान्यता है कि इस समय में देवी दुर्गा ने प्रकट होकर असुर, चंड और मुंड का वध किया था।
संधि पूजा के समय देवी दुर्गा को पशु बलि चढ़ाई जाने की परंपरा अब बंद हो गई है और उसकी जगह कद्दू या लौकी को काटा जाता है। कई जगह पर केला, कद्दू और ककड़ी जैसे फल व सब्जी की बलि चढ़ाते हैं। इसके अलावा संधि काल के समय 108 दीपक भी जलाए जाते हैं। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं हैं। सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सदैव फलदायी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अच्छे पुण्य का अधिकारी हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते, वे पहले और 8वें दिन का व्रत करें तो पूरे 9 दिन के व्रत का फल मिल सकता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंद, मूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ है और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी हैं। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार है। माता रानी की पूजा के समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। बोलो जय माता दी। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।